नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अगला टॉपिक जी नॉमेनक्लेचर। अगर बेटा मैं वर्ड नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो ये यूनानी जुबान के दो अल्फाज से निकला है जी। एक नॉमन और दूसरा जी जो क्लेचर वर्ड है डेट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लेचरा। नॉमन का बेटा जो इंग्लिश में लिटरल मीनिंग बनता है डेट इज नेम। नेम और क्लेचरा का बेटा जो लिटरल मीनिंग होता है बनता है डेट इज कॉलिंग या टू कॉल, यानी कि किसी चीज को उसके नाम से पुकारना। नॉमेनक्लेचर का जो बेटा लफ्जी मतलब बन रहा है इंग्लिश में वो क्या है जी कि किसी चीज को उसके नाम से पुकारना, डेट इज नॉमेनक्लेचर। तो अगर बेटा मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो नॉमेनक्लेचर क्या है जी कि इट इज द असाइनमेंट ऑफ it is the assignment of a distinctive name to each species, यानी कि हर स्पीशीज को एक मखसूस नाम असाइन करने का जो प्रोसेस है बेटा वो क्या है जी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, असाइनमेंट यानी कि देना, टू गिव क्या, अ डिस्टिंक्टिव नेम एक नुमाया नाम, एक मुनफरद नाम किसको, टू ईच स्पीशीज। तो ये बेटा हमारे पास ये जो प्रोसीजर है या ये जो असाइनमेंट है इसको हम क्या नाम देंगे जी नॉमेनक्लेचर का। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में बेटा वो क्या कहते हैं कि इट इज अ साइंस ऑफ नेमिंग स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज को नाम देने की जो साइंस है दैट इज नॉमेनक्लेचर। और यहाँ पे बेटा जो हम नाम देंगे स्पीशीज को वो प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स होंगे, यानी कि प्रॉपर वो साइंसी नाम होंगे। यहाँ पे ये डिस्टिंक्टिव नाम हम क्यों देंगे, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, पहले तो हम इस चीज की बेटा बात करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर को बाद में डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी में हम जो नॉमेनक्लेचर अपनाएंगे उसकी खुसूसियात क्या होंगी। कहते हैं कि ह्यूमंस गिव डिफरेंट नेम्स टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के इंसान बेटा क्या करता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो उनको मुख्तलिफ कॉमन नेम दे देते हैं। ठीक है, जो कि हर जुबान में बेटा हर नाम डिफरेंट होगा। बस यहाँ पे वो एक एग्जांपल डिस्कस करता है कि एक ही स्पीशीज को बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, जैसा कि अगर हम ओनियन की बात करें जिसको बेटा हम उर्दू में प्याज कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के किसी रीजन में इसको गंडा कहा जाता है, किसी रीजन में इसको बेसल कहा जाता है, किसी रीजन में इसको वेसल कहा जाता है। तो ये देखें चीज एक ही थी, प्लांट एक ही था, लेकिन उसको ओनियन भी कहा गया, उस इंग्लिश में उसको ओनियन नाम दे दिया गया, उर्दू में प्याज, किसी जुबान में उसको गंडा कह दिया गया, किसी जुबान में उसको बेसल कह दिया गया, किसी में उसको वेसल कह दिया गया। अफ्रीका में कुछ और पुकारा जाता होगा, साउथ अमेरिका में कुछ और पुकारा जाता होगा, इंडिया में कुछ माइट भी पॉसिबल और नाम दे दिया गया हो। इसी तरह अमलतास की बेटा बात करें जिसे गोल्डन शावर भी कहते हैं, ये उसको अर्गवत भी कहा जाता है, उसको गुरमाला भी कहा जाता है, गोल्डन शावर भी कहा जाता है, परग्विन कैशिया भी कहा जाता है। तो ये देखें प्लांट एक ही है लेकिन बेटा उसके बहुत सारे नाम। तो ये फिर क्या करता है कि साइंटिस्ट के लिए बेटा एक ही स्पीशीज के जो डिफरेंट नाम हैं बायोलॉजी में वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी कि तमाम साइंटिस्ट जो वर्ल्ड के हैं वो माइट भी पॉसिबल एक साइंटिस्ट बेटा अमेरिका का है, उसके पास कोई रिसर्च जर्नल चला जाता है तो उसको गोल्डन शावर के नाम का ही नहीं पता, यानी कि पाकिस्तान से जो उसके पास रिसर्च पेपर गया है अगर ऐसा ना होता कि इस प्लांट का कोई फिक्स नेम ना रखा गया होता तो उसको क्या पता होना था कि ये कौन सी चीज है, कौन सी बला है।
तो यानी कि ये जो मुख्तलिफ नाम है एक ही स्पीशीज के बेटा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उस कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर एक मुनफरद नाम की जरूरत पड़ी। इसी तरह बेटा कहते हैं कि अगर हम दूसरा केस ले लें, तो एक ही नाम मुख्तलिफ स्पीशीज के लिए भी यूज किया जाता है। पहले क्या हो रहा था कि एक स्पीशीज थी और उसके डिफरेंट नेम्स थे। अभी क्या होगा कि वन नेम है, एक ही नाम है, लेकिन उसके उसको यूज किया जाएगा डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। मतलब वो क्या कहते हैं जी कि ब्लू बेल्स, ठीक है, जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं ब्लू फ्लावर शेप लाइक बेल, यानी कि ऐसे फ्लावर के लिए जिसकी शेप बेल लाइक होगी और उसका कलर ब्लू होगा। वो तो बेटा बहुत सारे प्लांट्स का ऐसा ऐसे फ्लावर्स होते हैं। इसी तरह ब्लैक बर्ड हम वर्ड यूज करते हैं क्रो के लिए, रेवन के लिए। कुछ और रीजन्स में ये नाम जो है ये मुख्तलिफ परिंदों के लिए यूज किया जाता होगा। उसी तरह कहता है कि अगर हम फिश की बात करें तो फिश क्या है, एक वर्टिब्रेट है, यानी कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा और फाइलम कार्डेटा से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं ये, जिनके पास फिन्स और गिल्स होते हैं। लेकिन हम ये एक बेटा सिल्वर फिश जो है उसको वो एक इंसेक्ट है, हम उसको भी फिश कह रहे हैं। फिर क्रे फिश जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, उसको भी हम फिश कह रहे हैं। फिर जेली फिश जो है, ठीक है, ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं, हम इसको भी फिश कह रहे हैं। सॉरी, ये स्टार फिश है हमारे पास। उसके बाद स्टार फिश बेटा ये जो है दिस बिलोंग्स टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। लेकिन इन सब के पास बेटा अगर आप देखें तो किसी के पास फिन्स या गिल्स नहीं है। तो ये जो इनके कॉमन नेम्स हैं, यानी कि सिल्वर फिश हो गई, स्टार फिश हो गई, क्रे फिश हो गई, जेली फिश हो गई, इनमें से कोई भी ट्रू फिश नहीं है। लेकिन इनके नामों के आगे ये जो वर्ड फिश है, दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, यानी कि एक ही नाम डिफरेंट स्पीशीज के लिए अगर यूज किया जाए, या फिर एक ही स्पीशीज के जो डिफरेंट नेम्स हैं बेटा वो साइंटिस्ट के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें हर स्पीशीज का एक फिक्स नाम कर दिया जाए। यानी कि बेशक हम अफ्रीका में बैठे हैं, बेशक अमेरिका में है, बेशक पाकिस्तान में है, बेशक ऑस्ट्रेलिया में है, हर जगह पे वो सिंगल नाम जो है वो साइंटिस्ट को हेल्प करेगा रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देने का जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट किया जी एक स्वेडिश बोटेनिस्ट ने, जिनका नाम था जी कार्लस लीनियस। इनको बेटा फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। He was the first scientist who developed a system for naming and classifying living organisms for the very first time. तो इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने सिस्टीमा नेचुरे इसके नाम से 1753 में एक किताब पब्लिश की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ प्लांट्स को क्लासिफाई किया हुआ था और उनको साइंटिफिक नेम्स दिए हुए थे। यहाँ पे बेटा आप एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे कि कार्लस लीनियस जो हैं उन्होंने अपनी किस बुक में पहली दफा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए थे और क्लासिफाई किया था। उस बुक का नाम क्या है जी, सिस्टीमा नेचुरा। फिर उसके बाद 1758 में बेटा 1758 में इन्होंने प्लांट्स के अलावा एनिमल्स के नामों पर भी बुक पब्लिश की, और उनमें से बेटा काफी ज्यादा ऐसे नाम्स हैं जो आज भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किए जा रहे हैं, एंड दीज वर प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स। और कार्लस लीनियस ने बेटा अपनी बुक्स में जो नाम दिए थे वो प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स के तौर पर आज भी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्हीं नामों से पुकारा जाता है। और इनका बेटा जो सिस्टम था, कार्लस लिनियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देने का जो सिस्टम डेवलप किया, उसको उन्होंने नाम दिए जी बाइनोमियल नामनक्लेचर। नामनक्लेचर का बेटा मीनिंग हमने पहले ही समझ लिया है कि किसी चीज को उसके नाम से पुकारना। बाइनोमियल को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें बेटा दो वर्ड्स हैं, एक बाय और एक नोमियल। बाय का मतलब होता है जी टू, नोमियल लफ्ज नोमस से निकला है जिसका मायने होता है पार्ट्स। तो इसका बेटा लिटरल मीनिंग क्या बन रहा है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसा नाम देना जिस नाम के दो हिस्से हों, दो पार्ट्स हों। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बेटा इसका लफ्जी मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐसे नाम देना कि जिस नाम के दो पार्ट्स हों, दो हिस्से हों। तो यानी कि हर साइंटिफिक नेम के बेटा इस सिस्टम के मुताबिक दो हिस्से होंगे। जो पहला हिस्सा है, पहला नेम जो है, इट विल रिप्रेजेंट द जेनरा या जीनस ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि मसलन बेटा हमारा साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमंस का, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस में बेटा जो पहला नेम है होमो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द जेनरा। ठीक है, ये किस जीनस या जेनरा के नेम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि होमो जो है ये हमारे जीनस का नाम है। एंड इट विल ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। होमो का एच बेटा आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, छोटा एच नहीं लिखेंगे। और उसके बाद इस नाम का जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि जो सेकंड नेम है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ स्पीशीज। यानी कि यहां पे जो सैपियंस वर्ड है ये हमारी स्पीशीज का नाम है। और कहता है कि ये नाम जो है स्पीशीज का बेटा, इट विल ऑलवेज बिगिन विद स्मॉल लेटर। ठीक है, यानी कि एस आप हमेशा छोटा लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि होमो का एच भी बड़ा और सैपियंस का एस भी बड़ा। दिस इज रॉन्ग। आप सैपियंस का जो नेम है उसको हमेशा छोटे एस से ही स्टार्ट करेंगे। और ये बेटा जो साइंटिफिक नाम हम देंगे, ये हम देंगे या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स की बना पे, यानी कि खसूसियात की बना पे, या फिर जो साइंटिस्ट उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देता है वो अपने नाम पे भी उसका नाम रख सकता है या अपनी कंट्री के नाम पे भी उसका नाम रख सकता है। और दूसरी चीज बेटा आपने जब साइंटिफिक नेम लिखना है, वो आपने जो ध्यान में रखनी है वो क्या है जी, कि आप जब भी उसको हाथ के साथ लिखेंगे, हैंड रिटन उसको करेंगे, तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे। मसलन आपने लिखा होमो सैपियंस, तो यहाँ पे बेटा एस मैंने रॉन्ग लिख दिया, यानी कि यहाँ पे इसको एस को कैपिटल नहीं होना चाहिए था बल्कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए था। तो इसमें एक और गलती क्या है कि जब मैं इसको हैंड रिटन लिखूंगा तो मैं इसको लाजमन अंडरलाइन करूंगा, लेकिन जब हम बेटा कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होंगे तो फिर इसको हम इटालिसाइज्ड लेटर्स में लिखेंगे, यानी कि इस तरह से इटैलिक्स में लिखेंगे। और यहाँ पे बेटा लास्ट उसने मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाइनोमियल नामनक्लेचर के मुताबिक जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनको डिस्कस किया है। बस ओनियन का है जी एलियम सेपा, ठीक है, उसके बाद एमलतास का है जी कैशिया फिस्टोला, मैन का होमोसेपियंस, पोटैटो का सोलानम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का सोलानम मिलेंजेना। ठीक है, और कहते हैं कि ये जितने भी नाम है, यानी कि ओनियन का साइंटिफिक नेम, एमल्टास का, मैन का, पोटैटो का, ब्रिंजल का, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बेटा ये सेम नाम ही यूज किया जाएगा। यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, एशिया में आ जाएं, हर जगह ओनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सिपा ही होगा, मैन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस ही होगा। और उसके बाद बेटा वो लास्ट पे बात करता है कि ट्रेडिशनली, यानी कि पहले पहल तो क्लासिफिकेशन जब की जाती थी तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी को, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो उनकी एक्सटर्नल फॉर्म्स होती हैं, सिर्फ उसकी बना पे ही क्लासिफिकेशन की जाती थी कि मसलन अगर एक प्लांट को क्लासिफाई करना होता था तो उसकी रूट्स को देखा जाता था, उसकी स्टेम की अरेंजमेंट, उसके ऊपर फ्लावर्स की अरेंजमेंट, फ्लावर शेप को देख के क्लासिफाई कर दिया जाता था। लेकिन रिसेंटली यानी कि अभी क्या किया जा रहा है कि मॉर्फोलॉजी के साथ साथ साइटोलॉजी यानी कि उसकी सेल की स्टडीज को, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी वगैरह को भी बेस बनाया जा रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में बेटा पहले हमने बात की कि नॉमेनक्लेचर क्या है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का जो प्रोसीजर है उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर में जो हम नाम देंगे वो डिस्टिंक्टिव नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा। और सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का सिस्टम मुतारफ करवाया, ही वाज द कार्लस लिनियस। ड्यू टू दैट सर्विस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। और उन्होंने 1753 में पहली दफा प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स पे अपनी बुक पब्लिश की, और 1758 में एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स पे अपनी बुक पब्लिश की। और उनमें से आज भी बेटा बहुत सारे नाम जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए उसी तरह ही यूज किए जा रहे हैं। और उसके बाद बेटा हमने बाद में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स पढ़े कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हर साइंटिफिक नाम के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा नाम का जो है वो जीनस के नाम को शो करेगा, और नाम का जो दूसरा हिस्सा है वो स्पीशीज के नाम को शो करेगा। और जीनस का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाएगा, और स्पीशीज का जो नाम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू किया जाएगा। और जब भी हम इनको हैंड रिटन लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, और जब हम इसको कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो वहां पे हम इनको बेटा इटैलिसाइज्ड यानी कि इटैलिक्स में लिखेंगे। और उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो एक ही होगा, एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम्स नहीं होंगे जो कि उनके करेक्टरिस्टिक्स या उनके डिस्कवरर के नाम पे रखे जाते हैं। और लास्ट में बेटा हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम्स को स्टडी किया कि उनके साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो क्या हैं।